हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशीष सैनी और ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। हम वही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, सिर्फ उसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग पार्ट समझ के। दैट इज वन प्लस नॉट। और इस बार इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उसकी टेक्निकलिटीज डिस्कस करने वाले हैं। हम 2 मिनट के लिए ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि इसका कोई मार्केटिंग इवेंट ही नहीं है, ये शायद फर्स्ट प्रोडक्ट है और हमने इसका पहली बार नाम सुना है। और काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे कंसीडर करेंगे जो शायद स्पेकशीट में ना हो, जो शायद बिहाइंड द सीन्स हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को इसलिए देखना चाहिए, अगर आप वन प्लस नॉट खरीदने वाले हो तो ये फ़ोन आपके लिए बना है या नहीं। यही वो फ़ोन है जिसके लिए हम सब वेट कर रहे थे मिड रेंज सेगमेंट में, या फिर ये कुछ एक ओके प्रोडक्ट है जो हर बार हर एक ब्रांड लॉन्च करती है। जब भी हम एक मिड रेंज प्रोडक्ट की, मिड रेंज स्मार्टफोन की बात करते हैं इंडियन मार्केट में, तो वो कुछ आसपास रेंज करता होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 टू 30,000। उससे नीचे का कोई भी बिलो मिड रेंज होता है और उसके ऊपर का कुछ भी ऑलमोस्ट फ्लैगशिप हो जाता है। जो भी एक मिड रेंज प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन होता है ना, उसे हम कोई एक्सेप्शनल नहीं एक्सपेक्ट करते। हम उस स्पेसिफिकेशंस को कहीं ना कहीं देख चुके होते हैं, सुन चुके होते हैं, या फिर काफी बार तो उसे किसी और प्रोडक्ट में यूज कर चुके होते हैं। तो फिर हमें चाहिए क्या, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मिड रेंज फोन से? हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए मिड रेंज फोन से कि जो हमें इस वैल्यू फॉर मनी, यानी जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उसमें हमें सबसे बेस्ट वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है एक ब्रांड। वन प्लस नॉट के स्पेसिफिकेशंस मैं पढ़ता हूं आपको, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो वो है क्वाड कैमरा सेटअप, यानी 4 कैमरास पीछे की तरफ हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, 48 मेगापिक्सल का IMX सेंसर है, 586 ये वही सेंसर है जो वन प्लस 8 में यूज किया गया है, 32 मेगापिक्सल और अल्ट्रा वाइड सेल्फीज कैमरा, यानी 2 कैमरास आगे की तरफ है, 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, 765G 5G जो नया क्वालकॉम का गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है वो है इसके अंदर, 6/8 12GB की रैम ऑप्शंस मिल जा रही है आपको। और ऑफ कोर्स वन प्लस का पेटेंटेड वॉप चार्जिंग वाला जो टेक्नोलॉजी है, 30 मिनट्स में 70% चार्ज, वो भी इसमें है। तो स्पेक शीट देखने से तो ऐसा कुछ एक्सेप्शनल नहीं लग रहा है हमें। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट्स 100% हमने यूज किए हैं, शायद ऐसा एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन हमें कहीं ना मिल रहा हो, लेकिन ऑलमोस्ट 70%, 80%, 50% इस तरह से हमने ये स्पेक्स कहीं ना कहीं और फोन में काफी सारे में देखे हुए हैं। वो या फिर वो वीवो का हो, या ओप्पो का हो, या रियलमी का हो, या रेडमी का हो, या शाओमी का हो। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो स्पेक शीट में नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वही डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी कि आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपने बहुत सुना है, ऑक्सीजन ओएस। लेकिन हम ये समझते हैं कि क्यों ऑक्सीजन ओएस इतना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन ओएस, कोई भी मिड रेंज फोन आप ले लो, तो जब भी मिड रेंज फोन को एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड को लॉन्च करना होता है ना, तो उसे जो अपने मार्जिन होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, ऑफ कोर्स उसे रिड्यूस करने पड़ते हैं एक फ्लैगशिप के कंपेयर में। लेकिन आप अगर इधर देखो ना, तो वो हमेशा ही मेक श्योर करते हैं या ट्राई करते हैं कि वो एडिशनल पेनी जो है वो किस तरह से उस प्रोडक्ट के प्राइसिंग से निकाल ले। तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ब्रांड जैसे कि सैमसंग है, या फिर शाओमी है, या फिर रियलमी है, ये सारे ब्रांड्स दूसरे बहुत सारे ब्लोटवेयर इंस्टॉल करते हैं, यानी ऐसी एप्लीकेशंस जो शायद आप इंटेंशनली कभी डाउनलोड नहीं करने वाले, लेकिन वो टाई अप्स करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ, ऐसी एप्लीकेशंस के साथ, और उनसे कुछ फीस वसूलते हैं। और उन एप्लीकेशंस को पहले से ही जब फोन अनबॉक्स करते हो ना, आप रेडी करते हो ना, तभी वो अपने आप या तो फिर इंस्टॉल हो जाती है, अपडेट हो जाती है, या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। तो इसे हम कहते हैं ब्लोटवेयर। तो ये जो ब्लोटवेयर है ना, वो सिर्फ 2-3 ही ब्रांड्स हैं जो नहीं देती अपने फोन में। मैं फ्लैगशिप्स की बात नहीं कर रहा, फ्लैगशिप्स में ब्लोटवेयर नहीं होते। मैं उन फोन्स की बात कर रहा हूं जो मिड रेंज में है, जैसे कि मोटोरोला कभी अपने फोन में ब्लोटवेयर नहीं देता है। फिर पिक्सल फोन्स, जो पिक्सल का 3 आया था, वो भी एक मिड रेंज फोन था। ऑफकोर्स उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा मिड रेंज नहीं थी, वो 35,000 अराउंड में था, लेकिन उसमें भी कोई टाइप का ब्लोटवेयर नहीं था। और वन प्लस की ऑक्सीजन ओएस ही वैसी है जो फर्स्ट टाइम मिड सेगमेंट में आ रही है बिना ब्लोटवेयर के। और इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि ब्लोटवेयर जब भी आता है ना, ऐसी एडिशनल अननेसेसरी एप्लीकेशंस और चीजें आपके फोन में आती है ना, तो ओवर द टाइम जब आपका फोन यूज होता है तो बैटरी का इश्यूज आने लगते हैं, बैटरी ज्यादा कंज्यूम होने लगती है, फोन स्लो हो जाता है, लैगिनेस फील होती है, वो स्लगिशनेस फील होती है बटन्स प्रेस करने के बाद, टच करने के बाद। तो वो सारी चीजें कभी नहीं आती। इसलिए इसमें इन लोगों ने एक मार्केटिंग टर्म भी यूज किया है कि ऑन इट द स्पीड जो आप एक्सपीरियंस करोगे फर्स्ट डे पे, वो 1000 डे पे भी वैसी ही स्पीड होगी। और इसी वजह से ऑक्सीजन ओएस बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट ट्रेड ऑफ्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी मिड रेंज प्रोडक्ट में, स्मार्टफोन में, हमें ये चीज हमेशा देखनी होगी कि हर एक ब्रांड
वो जो प्राइसिंग के मामले में हमेशा कॉर्नर्स कट करना चाहेंगे। तो ऐसा हर ब्रांड करती है हर प्रोडक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कोई कोई चीजें उन लोग को जो वो शायद फ्लैगशिप में ऑब्वियसली देती होगी वो शायद इसमें न ही दे पा रही होगी या फिर कम क्वालिटी की दे रही होगी। तो हमेशा हमें ये चीजें याद रखनी चाहिए कि जो भी जहां भी ऐसा हो रहा है ना, तो एक ब्रांड को हमेशा ध्यान रखना है कि उसे वो उन ट्रेड ऑफ्स को वो किस तरह से मैनेज करे, ताकि वो जो ट्रेड ऑफ किए या फिर कॉर्नर्स कट किए वो डायरेक्टली इंपैक्ट ना करे बुरी तरीके से क्लाइंट को, यूजर को। जैसे कि OnePlus Nord में वो प्लास्टिक की फील आ रहा है नॉर्मली। मैंने नॉर्मली बहुत सारे वीडियोस देखे रिव्यूअर्स के जिनके पास ऑलरेडी OnePlus Nord आ चुका है, तो वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें वो प्लास्टिक की फील आ रहा है। लेकिन आप इंस्टेंटली जाके OnePlus के इंस्टाग्राम अकाउंट में या फिर यूट्यूब वीडियोस में देखोगे तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे टेस्ट किए हैं जो ऐसा दिखा रहे हैं कि OnePlus Nord एक बहुत स्टर्डी फोन है, इवन दो इट इज अ प्लास्टिक की फोन। और नॉर्मली ग्लास जल्दी टूटता है इन कंपेयर टू प्लास्टिक या फाइबर। उसके बाद नो हेडफोन जैक, तो उसके लिए भी उन लोगों ने क्या प्रोविजंस किए, तो उन लोगों ने अपने वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन OnePlus Z जो लास्ट 2 मंथ्स में ही लॉन्च हुए हैं 8 सीरीज के साथ में, विच इज जस्ट 2000 रुपीज वायरलेस ब्लूटूथ फोन। वैसे ही नो ऑफिशियल आईपी रेटिंग्स, यानी आपका वाटर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ उन्होंने डायरेक्टली बात नहीं की। लेकिन अगेन उन लोगों ने वीडियोस और इमेजेस इंस्टाग्राम पे अपलोड की है जहां उन्होंने क्लियरली बताया कि हर एक मेक श्योर किया, उन्होंने इंश्योर किया है भले रेटिंग ना हो लेकिन हर जगह से वो कैसे ही वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के लिए उन लोगों ने सारे मेजर्स लिए हैं। और मैंने काफी रिव्यूअर्स के रिव्यूज भी देखे, उन लोगों ने बोला सिम ट्रे या फिर वॉल्यूम वाले रॉकर्स हैं, इन सारी जगहों पे उन लोगों ने सीलिंग काफी अच्छी तरह से की है। यानी जो भी आपके नॉर्मली स्प्लैशेस होंगे या फिर नॉर्मली वाटर ड्रॉप्स होंगे उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली एक एनालिसिस ऐसा बनता है कि जो भी ट्रेड ऑफ्स है ना वो यानी कंफर्टेबली किस बेटर हिसाब से एक ब्रांड अपने यूजर्स के बारे में सोचता है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है यूजर जब बाय करने जाता है उस प्रोडक्ट को तो वो अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली उस डिसीजन को ले सकता है। आफ्टर सेल सर्विस, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल पॉइंट है और सब्जेक्टिव भी है। यानी किसी को वही जगह पे शायद अच्छी सर्विस मिल जाए और किसी को ना भी मिले। तो आई अग्री कि ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन एक फैक्चुअल बात हम करते हैं कि आप उसी सर्विस सेंटर में जाने वाले हो, आप प्रैक्टिकली उन्हीं लोगों को मिलने वाले हो, आपको वही ऑथोराइज्ड पर्सनल एड्रेस करने वाले हैं जो एक फ्लैगशिप डिवाइस यूजर्स को एड्रेस करने वाले हैं। यानी शायद OnePlus 8 Pro का जो ओनर होगा जो सबसे शायद 60,000 वाला प्रोडक्ट लेके जा रहा है, आप उसी लोगों से उसी जगह पे जाकर डील करने वाले हो। तो ऑफ कोर्स दे वोंट डिस्क्रिमिनेट, तो आपको ये चीज भी हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर आप कंपटीशन सामने देखो ना तो Realme, Xiaomi इन लोगों के पास कोई भी अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ सैमसंग ही ऐसा है जिसके पास फ्लैगशिप होता है, लेकिन सैमसंग के रिव्यूज भी बहुत सब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रीमलाइंड प्रोडक्ट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी हम देखोगे ना तो बहुत सारे ब्रांड्स के बहुत सारे मिड रेंजर्स हैं, किसी कोई एम्स है, कोई एन्स है, कोई प्रोज है, कोई मैक्स है, कोई अल्ट्रा है, एक ही वर्जन के बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड, बहुत ही फोकस्ड लाइन है। सिर्फ ये शायद 1 या 2 प्रोडक्ट लाइन होगी 1 साल में। तो OnePlus इस चीज को लेके बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है कि इसके पीछे 6 महीने या साल भर तक एक प्रोडक्ट के पीछे उस फीचर्स को डिजाइन करने के पीछे पूरी एक टीम काम करेगी और उसे 6 महीने या 1 साल बाद लॉन्च किया जाएगा। तो जो भी ट्रेड ऑफ्स होते हैं उन्हें बहुत ध्यान से किया जाता है, जो भी एग्जीक्यूशन होता है हर फीचर को लेकर, हर स्पेसिफिकेशन को लेकर उसे ध्यान से समझा जाता है। यहाँ वो स्ट्रेटेजीज पुरानी वाली ऑफ कोर्स नहीं यूज की जाती जो काफी ब्रांड्स अभी भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि सैमसंग यूज करता है। अपने M31 मॉडल में वो कुछ नहीं देगा इंटेंशनली बिकॉज उसे M31s में देना है, वो M21 में कुछ इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसे M11 में कुछ देना है। वाइस वर्सा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे ही बहुत सारी ब्रांड्स ऐसे स्ट्रेटेजिकल मूव्स लेती हैं कि वो अपने एक प्रोडक्ट में देती है। ऑफ कोर्स OnePlus ने भी ऐसा किया है, प्रो में कुछ चीजें देके नॉर्मल 8 में ना देने के लिए। सो ऐसी चीजें ब्रांड्स करती हैं अपने कोई लाइनअप में, बट यहाँ नॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज लाइनअप जो है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है अभी के लिए तो एटलीस्ट। और इसकी वजह से एक यूजर के लिए भी सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। ही डज नॉट फील चीटेड कि हर 1 महीने 2 महीने में नया फोन आ रहा है तो नेक्स्ट लाइनअप में शायद कुछ एडिशनल होगा तो मैं कुछ मिस आउट करता हूं, या फिर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरे लिए कौन सा है। ये ऐसा सिर्फ एप्पल में है कि जहां पे वापस से प्रोडक्ट बहुत स्ट्रीमलाइंड है, बहुत स्पेसिफाइड है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सा एप्पल प्रोडक्ट आपके लिए बना है। फर्स्ट मिड सेगमेंट एंट्री,
यानी वन प्लस के लिए नॉर्ड है ना, वो मिड सेगमेंट का एक बहुत ही बड़ा एंट्री गेट है। यानी समझ लीजिए इस ब्रांड के लिए ये प्रोडक्ट मिड सेगमेंट की बहुत बड़ी एंट्री टिकट है। यानी इसको बनाने के लिए उन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी है, पूरा स्क्रैच से मेहनत की है। तो ऑफ कोर्स ये सारा जो एग्जीक्यूशन है वो रंग दिखाएगा और चीजें अच्छी ही एग्जीक्यूट होगी। सो देयर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट डन इन द टाइम, इन द मैटर ऑफ टाइम, इन द मैटर ऑफ मनी, इन द मैटर ऑफ पीपल, रिसर्च एंड एवरीथिंग। और हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि जब एक प्रोडक्ट एक ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ना, तब कंज्यूमर को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी बिल्डिंग वन प्लस ने जिस तरह से किया है, बाकी सारी ब्रांड्स को सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स वन प्लस ने ये चीज़ सीखी है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एप्पल से, और आई थिंक ये जो चीज़ है ना वो सारी ब्रांड्स को डेवलप करना चाहिए। ये कुछ मार्केटिंग गिमिक नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि कम्युनिटी बहुत हेल्प करती है आपको। कोई भी एक फ़ोन का एक स्पेसिफिक कोई भी फीचर होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप लिटरली उसे डिस्कस कर सकते हो। लाइक माइंडेड पीपल होते हैं उस ग्रुप में, उस कम्युनिटी फोरम्स में, जहाँ पे ये पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, सॉल्व होते हैं, सॉर्ट आउट होते हैं। और अगर ऐसा कुछ बड़ा सा इश्यू है या बड़ा सा कुछ आपके पास आइडिया है, तो आप उसे इवन वन प्लस के सामने रख सकते हो। उसकी इंप्लीमेंटेशन के चांसेस हैं, यू आर लिटरली हर्ड बाय ब्रांड। तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है ना, वो वन प्लस जैसी लिटरली अभी कोई ब्रांड नहीं कर रहा है अदर देन एप्पल ऑफ कोर्स। और ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी बिल्डिंग ब्रांड्स ट्राई नहीं कर रही, दूसरी ब्रांड्स ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, लेकिन प्रॉब्लम वो वहां हो रही है, वहां जहां पे प्रोडक्ट लाइंस इतनी डाइवर्स है, इतनी स्पील्ड आउट है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से ब्रांड्स, कौन से प्रोडक्ट्स कितने लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि सैमसंग की अभी आप मिड रेंज लाइनअप्स देख लो ना, तो देयर आर ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 15 लाइनअप्स जो अभी ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग सेल हो रहे हैं। अब उस टाइम पे यू कैन नॉट लिटरली, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, पीपल यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस, उन सबको एक साथ लाके एक लैंग्वेज में आप बात करवा पाओ। सो यस, हम लोग बहुत कंक्लूजन पर आने की कोशिश कर रहे हैं अब, कि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की जो शायद डायरेक्टली बोल्डली स्पेकशीट में ना लिखी हो, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको परचेज करने के टाइम एक स्पेकशीट ही दिखती है जो आपके सामने रखी जाती है, वो एडवर्टाइजमेंट ट्यूटोरियल्स वीडियोस ही दिखते हैं जो आपके सामने रखे जाते हैं। लेकिन उस ब्रांड के साथ एसोसिएट होने के बाद, यानी बाय एसोसिएशन, जब आप उसका प्रोडक्ट खरीदते हो, आप उसकी सर्विस अवेल करते हो, दैट इज एसोसिएशन। तो उसके होने के बाद किस तरह से आपका पूरा एक्सपीरियंस होता है ना उस ब्रांड के साथ, तो ये सारी चीजें हैं जो एक प्रोडक्ट को डिफाइन करती है। हमने काफी सारी टेक्निकल चीजें भी देखी, नॉन टेक्निकल चीजें भी देखी जो शायद स्पेकशीट में मेंशन नहीं होती है। बहुत सारे एफर्ट्स, रिसर्च और फुलफिल्ड कमिटमेंट्स ओवर द ईयर्स के बाद ये हासिल की जाती है। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि वन प्लस नॉर्ड जो है वो अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स के साथ बहुत ही, इन कंपेयर टू ऑल द अदर ऑप्शंस, बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही रोबस्ट ऑफरिंग है, और अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ वन प्लस की तरफ से। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मेरे चैनल के बहुत सारे और वीडियोस भी देखने चाहिए। आपका कोई भी ओपिनियन हो, आप मुझे उस ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, डिसलाइक्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, और प्लीज 100% सब्सक्राइब करके जाना है आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।